हाय दोस्तों, मैं हूं परमेश मलगुंड, एचआर प्रोफेशनल मेंटर एंड ट्यूटर। वेलकम टू परमेश मलगुंड चैनल। दोस्तों, आप सभी को नया साल का शुभकामना। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। बेसिकली मैंने इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश एंड मोटिवेशनल टॉक तीन भाषाओं में सिखा रहा हूँ, इंग्लिश, हिंदी और कन्नड़ा में। आपको कौन सा लैंग्वेज में आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा वो लैंग्वेज में आप इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश और मोटिवेशनल टॉक देख लीजिए। ये दूसरा दूसरा लैंग्वेज में आप देखना है तो मेरा चैनल का नाम है परमेश मलगुंड। उसमें सर्च कीजिए प्लेलिस्ट बोलकर। यूट्यूब में परमेश मलगुंड सर्च कीजिए, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। मेरा चैनल मिलने के बाद प्लेलिस्ट भरकर ढूंढ लीजिए ऑप्शन। वो प्लेलिस्ट में बहुत फोल्डर है, मोटिवेशनल टॉक है, इंग्लिश ग्रामर है, दूसरा दूसरा लैंग्वेज में आप देख लीजिए। ओके। और मैं एक क्लास, कौन सा क्लास बोल रहा हूँ उससे पहले मैं एक थोड़ा आपको इम्पोर्टेंट के बारे में मैं आपको बात करूँगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश में परफेक्ट होना है तो 5 टेक्निक्स प्रैक्टिस करना डेली बोलकर मैं क्लास 1 में बोला था। ओके। वो क्लास 1 में क्या क्या बोला था? 5 टेक्निक्स, 5 से 10 शब्दों, नया शब्दों का अर्थ ढूंढ लीजिए इंग्लिश में। हाँ, अर्थ आपको मालूम होना। और 10-15 मिनट तक आप इंग्लिश न्यूज़ सुनिए और 10-15 मिनट आप फास्ट पढ़िए और 10-15 मिनट आप बात कीजिए और 10-15 मिनट आप एक नहीं तो दो पेज आप लिखिए इंग्लिश में। ओके। 5 से 10 शब्दों का अर्थ ढूंढ लेना। लिजनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये पांचों टेक्निक आप कंटिन्यू फॉलो करना, तभी तो आपको कंपलसरी आ जाएगा ये इंग्लिश। ओके। और आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सीख लेंगे। ये क्लास 10 है। आज हम इंग्लिश ग्रामर इन हिंदी लैंग्वेज में सीखेंगे। ओके, मैं सिखाऊंगा आपको। दोस्तों, ये वीडियो आप अंतिम तक देख लीजिए। ओके, लेट्स गो फॉर लर्न इंग्लिश ग्रामर इन हिंदी लैंग्वेज। दोस्तों, मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सिखा रहा हूँ। फर्स्ट इसका अर्थ मालूम करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस बोले तो क्या? ओके। एग्जाम्पल, प्रीवियसली, पहले, अब नहीं, पहले, अब भी नहीं और प्रेजेंट भी नहीं और फ्यूचर भी नहीं, पास्ट, प्रीवियसली। ओके। 1 मिनट बिफोर, 5 मिनट्स बिफोर, 10 मिनट पहले, 1 दिन पहले, 5 दिन पहले, 1 साल पहले, 10 साल पहले, क्या भी पहले कर रहा था वो हम इधर बात कर रहे हैं। प्रेजेंट का नहीं भी और फ्यूचर के भी नहीं, पास्ट का, भूतकाल का हम इधर बात कर रहा है। क्या भी हम पहले काम कर रहा था, चालू करा था, वो एक तरफ कंटिन्यू कंप्लीट हो रहा है और अभी कंटिन्यू भी है, उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं। क्योंकि सुबह हम स्टार्ट किया था, कल मीन्स कल परसों पिछले। ओके। ये काम सुबह स्टार्ट किया तो अभी कंटिन्यू 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 चल रहा है, वो काम को हम क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं। और एक है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, वो क्या है? मैं कर रहा था ऐसा बोलते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं? मैं करता ही रहा था। ओके, करते ही रहा था ऐसा बोलते ना। स्टार्ट किया लेकिन बहुत लेंदी से कर रहा हूँ, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं। इसमें कैसा कैसा, कौन सा प्रोनाउन को कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना और मेन वर्ब कैसा लगाना मैं आपको बताता हूँ। ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कौन सा भी प्रोनाउन रहने दे, क्योंकि हम प्रोनाउन तो नहीं तो नाउन कंपलसरी यूज़ करना पड़ता है ना। हम प्रोनाउन इधर यूज़ कर रहे हैं, आपको प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं तो नाउन तो कंपलसरी आ जाएगा कैसा यूज़ करना बोलकर। ओके। कितना प्रोनाउन है? टोटली 7 प्रोनाउन है। प्रोनाउन बोले तो सर्वनाम, नाउन बोले तो नामपद। सर्वनाम पद, नाम पद आपको मालूम है ना। इधर हम सर्वनाम पद यूज़ करके हम सेंटेंस क्रिएट कर रहे हैं। कौन सा भी प्रोनाउन आए तो हैड बीन हेल्पिंग वर्ब लगाना और मेन वर्ब क्या करना? प्रेजेंट टेंस में रहना, उसको आईएनजी सफिक्स लगाना।
प्रत्यय लगाना, आईएनजी सब प्रत्यय। ओके, और टोटल पास्ट टेंस में कितना है सब टेंसेस? 4 है। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और एक एक सब टेंस में 4 सेंटेंसेस है। पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रागेटिव सेंटेंस है और यस और नो सेंटेंस है। और उसमें हम 7 सेंटेंस यूज़ करना, क्योंकि 7 प्रोनाउन है ना, 7 सर्वनाम पद है, वो उसको कैसा कैसा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना वो अब हम सीखेंगे। ओके, फर्स्ट पॉजिटिव सेंटेंस सीखेंगे। ये पॉजिटिव सेंटेंस में फार्मूला यूज़ करेंगे हम फर्स्ट। कौन सा फार्मूला? फर्स्ट क्या आना? सब्जेक्ट आना। ये सब्जेक्ट जगह में नाउन तो रहता है, नहीं तो प्रोनाउन तो रहता है, लेकिन इधर प्रोनाउन यूज़ करें तो आपको जल्दी मालूम हो जाएगा। ओके, ये प्रोनाउन के सर्वनाम के बदले में नाउन तो नामपद तो कैसा यूज़ करना आपको मालूम हो जाएगा। आई बोले तो एक आदमी का, वी बोले तो 2 आदमी, यू बोले तो दूसरों को, आई फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, यू ही सी इट दे थर्ड पर्सन है ना। आपको कैसा यूज़ करना मालूम होना। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। और कौन सा भी प्रोनाउन आए तो हैड बीन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना। और मेन वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहना। प्रेजेंट टेंस पहले तो वर्तमान काल, वो वर्तमान काल को आप आईएनजी यूज़ करना जब आपको आईएनजी ऐड करना, जब वो उसका शब्द कैसा होगा, सिंगिंग हो जाएगा, वो 2 शब्द नहीं होते, एक ही शब्द हो जाएगा। और ये ऑब्जेक्ट है ना कर्मपद, ये कर्मपद, ये सॉन्ग नहीं तो मैनी सॉन्ग्स लिखना। एक गाना गा रहा है तो ये सॉन्ग लिखना, एक से ज़्यादा गाना गा रहा है तो मैनी सॉन्ग्स लिखना। मैं आपको और एक उदाहरण भी बता रहा हूँ। आई हैड बीन ड्रिंकिंग मिल्क, मैं दूध पीते ही रहा था। मैं काम करते ही रहा था, मैं काम कर रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं। हाँ, अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, एक तरफ कंटिन्यू हो रहा है, एक तरफ परफेक्ट हो रहा है और चालू भी है। इसको हम ऐसा बोलते हैं, मैं दूध पीते ही रहा था। और इधर हम सिंग एग्जाम्पल लेके हम बात करेंगे। सॉन्ग, एक गाना गा रहा था, इधर काम कर रहा था, इधर गाना गा रहा था। आई हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, इसका मीनिंग है मैंने गाना गाते ही रहा था। ओके, अब मैं एक एक पढ़ते जाऊंगा, आप उसका मीनिंग अंडरस्टैंड कर लेना। We had been singing a song, you had been singing a song, he had been singing a song, she had been singing a song, it had been singing a song, they had been singing a song। अब हम नेगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, और नेगेटिव वर्ड आ जाएगा, मेन वर्ब आ जाएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कर्तृ और सहायक क्रियापद, नकारात्मक शब्द, मुख्य क्रियापद, कर्मपद। कौन सा भी प्रोनाउन आए तो आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे 7 प्रोनाउन है ना सर्वनाम पद। कौन सा भी सर्वनाम रहे तो हैड बीन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना, सहायक क्रियापद। और नेगेटिव वर्ड है ना नॉट यूज़ करना। और मेन वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहना। प्रेजेंट टेंस बोले तो वर्तमान काल, वर्ब 1। मेन वर्ब में कितना टाइप है? 3 टाइप है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। वर्ब 1 बोले तो प्रेजेंट टेंस, वर्ब 2 बोले तो पास्ट टेंस, वर्ब 3 बोले तो पास्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल मैं बोलूँगा, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 कैसा चेंज कर सकते हैं। एक ही शब्द 3 तरह हो जाता ना। सिंग है, सिंग, सैंग, संग। सिंग प्रेजेंट टेंस, सैंग पास्ट टेंस, संग पास्ट पार्टिसिपल। डू है ना, डू कैसा करना, 3 टाइप्स, डू, डिड, डन। गो है, गो, वेंट, गॉन। ओके, लाइक दैट। वर्क है, वर्क, वर्कड, वर्कड, लाइक दैट। आपको मुख्य क्रियापद कैसा चेंज करना 3 टाइप्स में, वो आपको मालूम होना पहले। अब वो स्टडी करना डेली, दूसरा शब्दों का अर्थ ढूंढ लेना डेली, 5 से 10 शब्दों का। ओके, अब आपको पूरा मालूम हो गया। मैं आपको एक सेंटेंस पढ़ के मैं आपको इसका मीनिंग बोलूँगा और पढ़ूंगा मैं। आई हैड बीन नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, मैंने गाना नहीं गा रहा।
मैंने गाना गाते ही नहीं रहा था। ओके, वी हैड बीन नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, यू हैड बीन नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, ही हैड बीन नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, सी हैड बीन नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, इट हैड बीन नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, दे हैड बीन नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। अब हम इंट्रागेटिव सेंटेंस मीन्स क्वेश्चन मार्क सेंटेंस कैसा यूज़ करना, कैसा क्रिएट करना, ये सीखेंगे हम। ये फॉर्मूला हम देख लेंगे क्या क्या आता है इसमें। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इंट्रागेटिव सेंटेंस क्रिएट करते तब हम फर्स्ट WH वर्ड आ जाएगा। WH वर्ड क्यों बोलते हैं हम बोले तो कौन सा भी प्रश्नवार्थक शब्द सेंटेंस क्रिएट करना है तो प्रश्नार्थक शब्द आना ना, वाई, वाट, वेयर, व्हेन, ये सभी को WH आते हैं, इसलिए हम WH वर्ड बोलते हैं इसको। WH है ना, स्टार्टिंग आते हैं ना, इसलिए WH वर्ड। क्वेश्चन वर्ड बोले तो WH वर्ड भी बोल सकते हैं। ओके, कौन सा भी यूज़ करो, व्हेन, वाट, वेयर, वाई, कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं आपने। ओके, और हेल्पिंग वर्ब इधर स्प्लिट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। कहाँ कहाँ पे दो दो शब्द हेल्पिंग वर्ब आ जाता है ना, वो प्रश्नार्थक सेंटेंस और यस और नो सेंटेंस क्रिएट करते तब वो डिवाइड हो जाएगा, उसके मध्य में सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट की जगह में नाउन तो आ जाएगा, नहीं तो प्रोनाउन तो आ जाएगा। ओके, और मेन वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहना, उसको ING सफिक्स यूज़ करना, और ऑब्जेक्ट कर्म पद इधर एक गाना गाना गा रहा है तो ये सॉन्ग लिखना, एक से ज़्यादा गाना गा रहा है तो मैनी सॉन्ग्स लिखना। मैं एक सेंटेंस पढ़ के उसका अर्थ मैं हिंदी में बोलूँगा। वाई हैड यू बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, आपने गाना क्यों गाते ही रहा था। Why had he been singing a song? Why had she been singing a song? Why had it been singing a song? Why had they been singing a song? अब हम SR नो सेंटेंस सीखेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में SR नो सेंटेंस कैसा क्रिएट करना, उसको फर्स्ट फार्मूला से अंडरस्टैंड कर लेंगे। इसमें वो WH वर्ड नहीं रहेगा, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। इधर दो हेल्पिंग वर्ब आता है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दो हेल्पिंग वर्ब आ गए तो उसको हम डिवाइड करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और SR नो सेंटेंस में। उसके मध्य में सब्जेक्ट आ जाएगा, बाद में मेन वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहता है, वो प्रेजेंट टेंस में उसको मैं ING यूज़ कर ऐड करना पड़ता है, वर्ब 1 यूज़ करना पड़ता है। प्रेजेंट टेंस बोले तो वर्ब 1। ओके, मुख्य क्रियापद में कितना टाइप है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। वर्ब 1 बोले तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, वर्ब 2 बोले तो पास्ट टेंस भूतकाल, वर्ब 3 बोले तो पास्ट पार्टिसिपल भूतक द्वाचक काल। ओके, और बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा कर्म, वो एक गाना गा रहा है तो ये सॉन्ग लिखना, एक से ज़्यादा गाना गा रहा है तो मैनी सॉन्ग्स लिखना। अब मैं एक सेंटेंस आपको पढ़ के कौन सा भी प्रोनाउन यूज़ कर रहा है तो हैड बीन यूज़ करना, और मेन वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहना, ING ऐड करना, और ये सॉन्ग नहीं तो मैनी सॉन्ग्स लिखना। हैड यू बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, ये प्रश्नार्थक पूछ से कैसा पूछते ना वैसा हम पढ़ना, उस अपोजिट आदमी को ऐसा दिखना कि मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ आपको। हैड यू बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, आपने गाना गाते ही रहा था क्या, ऐसा। हैड ही बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, हैड शी बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, हैड इट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, हैड दे बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। फ्रेंड्स, दोस्तों, मैं आपको इधर यूज़ नहीं किया SR नो सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्योंकि हम प्रश्न नहीं पूछ सकते, इसलिए मैं नहीं लिखा। आप क्रिएट करना है तो आप यूज़ करके क्रिएट कीजिए। कौन सा भी प्रोनाउन रहे तो हैड बीन हेल्पिंग वर्ब यूज आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। ओके दोस्तों, ये क्लास में आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखा है। आप अच्छी तरह कौन सा प्रोनाउन को कौन सा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब लगाना, ये आप अच्छी समझ लीजिए। समझ लेने के बाद प्रैक्टिस कीजिए, और आप मेरा यूट्यूब चैनल में आप देख के सीख रहा है। आप भी आपके फ्रेंड्स को, दोस्तों के रिलेटिव्स को और क्लासमेट्स को
और नियर्स डियर्स और कलीग्स को रेफ़र कीजिए और शेयर कीजिए उनको भी। आप रेफ़र करने से उनका भी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट वीडियो में मिल जाऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।